Good morning, student. And today we start second part of chapter 12, linear programming. For example, question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है अपने एक्सरसाइज 12.1 का। देखो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है मिनिमाइज। क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारे पास एक्सरसाइज है 12.1 मिनिमाइज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारे पास गिवन है 3x + 5y और अपन के साथ में कांस्टेंट गिवन है x + y x + 3y x + 3y greater equal 3 x + y greater equal to and x, y greater equal to 0। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मिनिमाइज करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 3x + 5y। इसके साथ में कुछ कांस्टेंट गिवन है x + 3y greater equal 3 x + y greater equal to and x, y greater equal 0। हमने जो पिछली क्लास प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बाउंडेड फिजिबल रीजन। यहाँ पर जो हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब देखो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और फिजिबल रीजन जो बाउंडेड था उन दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ पर आएगा। देखो जो हमने बाउंडेड रीजन के लिए हमने कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, चाहे फिजिबल रीजन बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। यहाँ तक आपको दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग प्रोसेस वही है। आपके पास जो भी इनइक्वालिटी आपको गिवन है उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लाइन के अंदर कन्वर्ट करके उसका ग्राफ बनाओ। देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या गिवन है x + 3y greater equal 3। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी गिवन है। इसके लिए टेबल बनाओ x and y, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0। सेकंड टेबल क्या बनेगी x + y = x + y = 2। बनाओ यहाँ पर टेबल। इसके लिए क्या बनेगी टेबल x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 x की वैल्यू। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले लाइन को प्लॉट करो। देखो प्लॉट करने के लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव x एक्सिस ये आ गया पॉजिटिव y एक्सिस, ओरिजिन नेगेटिव x एक्सिस x डैश वही हो गया हमारे पास। देखो ये पॉइंट कहां तक जा रहे हैं 3 तक, तो 3 ले लो पॉजिटिव के अंदर। देखो 1 2 एंड यहां पर भी 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले बात लाइन के लिए 0, 1 सेकंड लाइन के लिए देखो सेकंड पॉइंट पे इसी लाइन के लिए 3, 3। ठीक है, इसको और इस लाइन का नाम लिख लो। आपको रेक्टेंगल नहीं बनाना है, ठीक है। इस लाइन का नाम है x + 3y = 3। ठीक है, देखो सेकंड 0, 2 2, 0 0, 2 2, 0। तो इस लाइन का जो नाम है वो है x + y = 2। ठीक है, x greater equal 0 y greater equal 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस। हमें सबसे पहले यहाँ पर फिजिबल रीजन बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर फिजिबल रीजन बना देते हैं। फिजिबल रीजन क्या बनेगा, फिजिबल रीजन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पार्ट जितनी भी इनइक्वालिटीज गिवन है उन सबको ये सेटिस्फाई करता है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, फिजिबल रीजन जो बनेगा, देखो हम यहाँ पर फिजिबल रीजन बना देते हैं। सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उसको हम यहाँ पर सबसे पहले बना देते हैं। देखो कॉमन पार्ट क्या बनेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन के लिए चेक करो x + 3y greater equal 0। देखो इस लाइन के मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट लिया ओरिजिन पॉइंट 0 + 0 greater equal 3 0 greater equal 3 false।
मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स टू ओरिजिन नहीं होगा। मतलब क्या होगा, ये इस लाइन के, अब इस लाइन के लिए चेक करते हैं x + y = 2। इनइक्वालिटी कौन सी, x + y ≥ 2। देखो इसके लिए चेक कर रहा हूं, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा हूं। अब ओरिजिन सेटिस्फाई हुआ तो इसका ग्राफ किस तरफ होगा, टुवर्ड्स टू ओरिजिन। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स टू ओरिजिन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहां पर देखो 0 + 0 > 0 > cos, मतलब क्या इसका क्या होगा, टुवर्ड्स टू ओरिजिन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इनका कॉमन पार्ट बनाओ, फिजिकल रीजन बनाओ। देखो क्या ये फिजिकल रीजन हो सकता है, देखो इस लाइन के अंदर देखो ये पार्ट जो है इसका नहीं है, मतलब ये तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो पार्ट है कौन सा है, देखो ये आपने बना दिया यहाँ पर फिजिकल रीजन। बताओ फिजिकल रीजन कैसा है, क्या फिजिकल रीजन बाउंडेड है, नहीं। अब ये देखोगे तो फिजिकल रीजन ओपन है। अगर फिजिकल रीजन ओपन है इसका मतलब अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये अनबाउंडेड फिजिकल रीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पर हम क्या करते थे, कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो कॉर्नर पॉइंट को नाम दे दो, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, 0, ये आ गया 0, बी के इंटरसेक्शन पॉइंट अभी फाइंड आउट करते हैं, सी क्या होगा 3, बी इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइनों का, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो। जैसे इस लाइन में से इस लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3y - y कितना होगा 2y, तो 3 - 2 कितना होगा 1, 3 - 2 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो y की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। मतलब ये जो पॉइंट आएगा, पॉइंट क्या है हमारे पास 3/2, 1/2। अब तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 1। ठीक है, देखो 0, 2 कितनी आएगी 10, 3, 0 पुट करो कितनी आएगी 9। अब 3/2, 1/2 पर फाइंड आउट करो। पहले 3x, x की वैल्यू कितनी 3/2 प्लस 5y, y की वैल्यू कितनी 1/2, कितना होगा ये 9/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 14/2 से। चाहे आपके पास बाउंडेड रीजन आए चाहे अनबाउंडेड रीजन आए, आपको यहां तक तो करना है। बाउंडेड के अंदर क्या करते थे, देखो आगे भी एक स्टेप है, यहां पर देखो मिनिमम है, इसका मतलब देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है 7, मिनिमम वैल्यू कितनी है 7। अब देखो अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है तो हमें आगे एक स्टेप और चेक करना पड़ेगा। जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है, जब अनबाउंडेड फिजिबल, अगर ये बाउंडेड फिजिबल रीजन का क्वेश्चन होता तो हम बोल देते हैं यही मिनिमम वैल्यू है, लेकिन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो तो आपने जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो वैल्यू निकाली है उसको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर एक स्टेप आगे और बढ़ जाएगा। अब ये मुझे चेक करना है, देखो मिनिमम पूछा था ना, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 7 है, ये हमने बोले किस पॉइंट पर है 3/2, 1/2 पॉइंट पर है। अब बस ये चेक करना है कि अनबाउंडेड के अंदर आपने जो वैल्यू निकाली है मैक्सिमम और मिनिमम, आगे आपको चेक करनी पड़ेगी कि ये मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, ये एक स्टेप का पड़ेगा। जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर आप जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हो उसको चेक करना पड़ता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर। देखो कैसे चेक करोगे, अब देखो, अब ध्यान से सुनना। देखो आगे चेक करने के लिए क्या करते हैं, या तो बनाते हैं z > m का ग्राफ या फिर ग्राफ बनाते हैं z <m। या तो हम ग्राफ बनाते हैं आगे चेक करने के लिए z <m का या फिर बनाते हैं z <m का। देखो अगर क्वेश्चन अगर मैक्सिमम का है तो हम ग्राफ बनाएंगे किसका z <m का, अगर क्वेश्चन मिनिमम का तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, z <m का m है, m अगर क्वेश्चन अगर आपसे अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है ना उसको आप m कंसीडर करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन मिनिमम का है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिली उसको m कंसीडर करोगे।
क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन मिनिमम का। तो देखो मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है 7, तो यहाँ पर m आप किसको कंसीडर करोगे 7। z तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब देखो क्वेश्चन मिनिमम का, तो ग्राफ किसका बनेगा z लेस देन m का। तो ग्राफ किसका बनेगा z लेस देन m। इसी का m क्या है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो गया z लेस देन 7। z की वैल्यू है 3x + 5y लेस देन 7। आपको सबसे पहले इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का ग्राफ आप बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बनाओगे 3x + 5y = 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 7/5। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7/5। पॉइंट प्लॉट करो। 7/5 का मीनिंग क्या होगा मोर देन, ठीक है। ये y की वैल्यू है तो 7/5 ये कट जाएगा। x की वैल्यू 7/2 मतलब मोर देन 2, तो ये आगे पेंडिंग का, ठीक है। और जब आप मिलाओगे तो ये वाली लाइन है इसको देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगे आपने ये कौन सी लाइन बनाई, ठीक है। ये जो आपने लाइन बनाई है कौन सी लाइन बनाई है z लेस देन m वाली। और z लेस देन m की वैल्यू कितनी है, देखो आप ऐसे लिख दो z लेस देन m, अपन को आइडेंटिफाई करना। ये इनइक्वालिटी है, इसका पार्ट वन कौन सा है, तो इसको हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसको जो ये इनइक्वालिटी जो लाइन बनी है इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई करना। जब ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा 0 लेस देन 7 ट्रू है, मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरह आएगा टुवर्ड्स टू ओरिजिन, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब बस आगे एक लाइन, अब एक लाइन और पहुंचते हैं। अब जो आप डिसीजन जो ले रहे थे कि ये जो मिनिमम वैल्यू है या नहीं, अब ये मिनिमम वैल्यू कब होगी, क्वेश्चन अगर मैक्सिमम का तो यहां पर अपन मैक्सिमम वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू कब होगी, देखो जो आपके पास ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जो आपके पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, एक आपके पास है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और जो एक आपने ग्राफ बनाया है कौन सा z लेस देन m। अगर z ग्रेटर देन, अगर मैक्सिमम वाला क्वेश्चन होता तो आप z ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाते। अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और z लेस देन m के अंदर अगर कुछ भी कॉमन आ गया, अगर इनके अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट आ गया, अगर कॉमन पार्ट आ गया तो ध्यान रखना वो जो आप वैल्यू बोल रहे हो ना मिनिमम, वो मिनिमम वैल्यू नहीं है। z लेस देन m का जो आपने ग्राफ बनाया है और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर अगर कुछ भी पार्ट कॉमन आ गया तो जो आप जिसको आपने कहा ना मिनिमम वैल्यू चेक कर रहे हो वो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, मतलब उसके लिए जिस जो आपने यहाँ पर फंक्शन लिया है उसके लिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट कब करेगी, जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और z लेस देन m के अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तब वैल्यू वो क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसका पार्ट कौन सा है, इसका पार्ट है ये वाला, ये ना। अब बताओ इसका पार्ट है ये वाला और इसका पार्ट है ये वाला, बताओ। देखो ये ऐसे बन गया, इसका पार्ट है ये वाला और इसका पार्ट ये वाला, बताओ इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है, कोई भी पार्ट कॉमन पार्ट नहीं। अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अपन को कितनी आएगी, किस पॉइंट पे मिलेगी 3/2 और 1/2, ठीक है। अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर अपन को मार्क्स अपन को मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू नहीं, ठीक है। वो ध्यान रखना है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और z लेस देन m में कुछ भी पार्ट कॉमन आ गया तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, और मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, जैसा देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं तो वो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर देखो फंक्शन आपको लिखा हुआ है मैक्सिमम z -x + 2, ठीक है। आपको गिवन है x ग्रेटर इक्वल 3, x + y ग्रेटर इक्वल 5, x + 2y ग्रेटर इक्वल 6 एंड y ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। आपको ये लिखना है। आप देखो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम z -x + 2y और आपको यहाँ पर इनइक्वालिटी गिवन x ग्रेटर इक्वल 3, x + y ग्रेटर इक्वल 5, x + 2y ग्रेटर इक्वल 6 और y ग्रेटर इक्वल 6। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटी उसका ग्राफ बनाओ। सबसे फर्स्ट जो मैं लाइन लेना है, देखो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, क्या पॉइंट x ग्रेटर इक्वल 3, तो लाइन बनाओगे तो लाइन क्या बनेगी, x = 3। तो लाइन x = 3 बनेगी, हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट लाइन देखो x + y = 5, क्या बनेगा यहाँ पे, पॉइंट फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू। सेकंड x + 2y = 6, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। अगर इसके लिए बनाते हो तो आपको हालांकि याद होगा x, देखो इसको कन्वर्ट करोगे क्या होगा, x = बताओ x = 3 का लाइन कैसे बनाते हैं। इसका मतलब होगा x = 3 का मीनिंग क्या होगा, आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, 3। चाहे y 1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, चाहे 0 पुट करो, x की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं होगी, क्योंकि y तो यहाँ पर है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब सबको यहाँ पर प्लॉट करो। सबसे पहले देखो क्या बनेगा, ये ओरिजिन आ जाएगा x एक्सिस पर। इसके लिखा मत भूलना, ठीक है। आइए पॉइंट कहां पे जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो 6 तक ले लो। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो फर्स्ट 0, 5 0, 5 ठीक है। और ये जो लाइन है वो है x + y। सेकंड 0, 3 0, 6, 6 लाइन यहाँ पे आना, गलती नहीं है लाइन में। लाइन का नाम क्या है, x + y = 6 एंड लास्ट लाइन x = 3। x = 3 का मीनिंग क्या हुआ, x = 3 वाले पॉइंट पर x अक्ष के परपेंडिकुलर लाइन है, x = 3। सबके पार्ट बनाओ, ठीक है। अपन सबके पार्ट बनाते हैं, देखो क्या होगा। देखो फर्स्ट x ग्रेटर इक्वल 3, यही लाइन, इसके लिए मैं ओरिजिन सेटिस्फाई करा रहा हूं, ठीक है। देखो 0 ग्रेटर इक्वल 3, ट्रू फॉल्स, 0 ग्रेटर इक्वल 3 फॉल्स, और टुवर्ड ओरिजिन तो नहीं होगा, ये हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसके लिए चेक करो x + 2y = 6, इसके लिए देखो इनइक्वालिटी कौन सी, ये ठीक है। ये इनइक्वालिटी ओरिजिन को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, टुवर्ड ओरिजिन होगा या नहीं होगा, 0 + 0 ग्रेटर इक्वल 6, 0 ग्रेटर इक्वल 6 फॉल्स, मतलब नहीं ओरिजिन, ठीक है। इस लाइन के लिए जाना है नहीं। अब इस लाइन के लिए चेक करो x + y = 5, इनइक्वालिटी है। अब देखो ये वाली लाइन है, इसके लिए ओरिजिन सेटिस्फाई करो, ओरिजिन सेटिस्फाई किया तो इसका होगा 2 और 2 ओरिजिन, 0 + 0 ग्रेटर इक्वल 5
फॉल्स, मतलब ट्रू और ट्रू इसका भी नहीं। अब सबका देखो कॉमन पार्ट, क्या ये पार्ट सबका कॉमन है? नहीं है। ये पार्ट है क्या? नहीं है। ये पार्ट कॉमन है क्या? इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर आएगा, लेकिन इसके अंदर तो नहीं आएगा। ये पार्ट कॉमन है क्या? देखो ये पार्ट, देखो ये वाला पार्ट इसके अंदर है, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है क्या? नहीं। ये वाला पार्ट इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है, मतलब ये भी पार्ट कॉमन नहीं है। ये वाला पार्ट देखो इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, मतलब ये वाला पार्ट कैसा ये पार्ट है? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये आ गया हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। देखो इसके कॉर्नर कौन, मतलब ये वाला पार्ट होना ध्यान रखना। ये वाला पार्ट, तो एक तो कॉर्नर पॉइंट को ये मिला, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला और एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख रहा हूं कॉर्नर पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, इसको मैं नाम देता हूं, देखो ए की कोऑर्डिनेट, बी की एंड सी। ए की कोऑर्डिनेट देखो क्या बनेगी, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना और बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी देखो, सी के क्या बनेगी 6,6। अब देखो ए किसका कोऑर्डिनेट, यहां पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो ए किसका x = 3 का, और किसका है इस वाली लाइन का, ध्यान से देखो इस वाली लाइन का, ठीक है। और ये वाली लाइन कौन सी, x + y = 5। x की वैल्यू तो 3, तो पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या बनेगा 3, तो ये a बनेगा वो क्या बनेगा 3, b देखो b किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइन में। देखो x + 2y = 6, x + y = इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, y = 2, y1 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी है, मतलब 4, कॉर्नर पॉइंट आ गए, z की वैल्यू निकालो -x + 2y पुट करो तो कितना होगा -3 + 4, कितना आएगा, ठीक है। -3 + 4 कितना आएगा, यहाँ से -4 + 2 कितना आएगा -2, 6,0 कितना आएगा -6। देखो किसका क्वेश्चन है, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1। अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, किस पॉइंट पर होती है 3,2। लेकिन रीजन कैसा है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। इसका मतलब अपन को एक स्टेप और करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी। कैसे करेंगे, हमने कहा था अपन को ग्राफ बनाना होता था, या तो z > n का या फिर z <n का, याद आया कुछ, या तो अपन बनाते थे z > n का या फिर z <n का। क्वेश्चन देखो किसका है, मैक्सिमम, इसका मतलब किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, z > n का। तो देखो क्या होगा, z > n किसको माने, ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमने z की वैल्यू कितनी है -x + 2y z m की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का सबसे पहले तो ग्राफ -x + 2y m, ठीक है। तो देखो अपन इसके लिए यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, जब इसके लिए देखो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, तो आप देखो यहाँ से -x + 2y = 1। देखो ये जो 1 वैल्यू मिली है अपन को किस पॉइंट पर मिली, 3, 2 पॉइंट, तो आप चेक कर लो 3, 2 इसको सैटिस्फाई करता है, -3 + 4 सैटिस्फाई करता है। एक और पॉइंट ले लो, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ। जब इसके लिए जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। मतलब एक तो पॉइंट ये, ठीक है ना। आप इच्छा से पॉइंट ले सकते हो, एक वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। और ये हो जाता है ठीक है। ओरिजिन चेक करो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, 0 + 0 > 1, 0 > 1 नहीं, इसका मतलब 2 ओरिजिन तो नहीं होगा, ये वाला है। अब देखो इसका जो पार्ट बनेगा कौन सा बनेगा, ये वाला,
मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला साफ बनेगा उधर वाला, ठीक है, उधर वाला साफ बनेगा, इसका मतलब ये भी इसका बनेगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ पार्ट इनके अंदर कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। एक और केस, यदि आपको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ही नहीं मिलता है तो ध्यान रखना न तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और न ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि अगर आपको यदि आपको फिजिबल रीजन ही नहीं मिलता है, मतलब ये होगा सपोज एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, इसका रीजन इस तरफ है, इसका रीजन इस तरफ, मतलब कुछ पार्ट कॉमन है क्या फिजिबल रीजन यहाँ पर बन सकता है? नहीं बन सकता। यदि फिजिबल रीजन ही नहीं बनता है तो अपन वहां पर सीधा लिख देंगे फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अपने सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट। थैंक यू।